नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी भोसले संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता का आयोजन 28, 29 और 23 अक्टूबर को शिवाजी महाविद्यालय में किया जा रहा है। तो तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, जो अपडेट हैं, वो आप तर्क ज्ञान के चैनल पर देख रहे होंगे। ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है इस प्रतियोगिता का तर्क ज्ञान, तो उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और गतिविधियां कैसी चल रही हैं, ये सभी आप जो है तर्क ज्ञान पर देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं तो एक बार विजिट कीजिए तर्क ज्ञान के प्लेलिस्ट को, और उसमें आपको शिवाजी भोसले डिबेटिंग इवेंट नाम की जो प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी जो शिवाजी भोसले तर्क वितर्क प्रतियोगिता से जुड़ी जो गतिविधियां हैं, उससे निरंतर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे किस बात को लेकर चर्चा करने वाला हूं, वह यह है कि शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में जो अनुभवी डिबेटर्स हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन फ्रेशर्स भी आते हैं। और इस बार तो 50 टीमें बुलाने का जो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रयास किया है शिवाजी भोसले तर्क वितर्क प्रतियोगिता के अंदर डिक्टम ने, और डिक्टम की जो पूरी कार्य समिति है उसमें बड़ा साहस दिखाया है कि वो 50 टीमों को बुलाएंगे और उनका प्रबंधन करेंगे और डिबेट कराएंगे। तो इसमें खास क्या होने जा रहा है, तो जैसा मैंने कहा कि अनुभवी डिबेटर्स आते हैं, लेकिन साथ ही साथ नवागंतुक डिबेटर्स भी आते हैं, और कुछ ऐसी टीमें भी हमारा बुलाने का प्रयास रहता है जो कि स्टैब्लिश डिबेटिंग सोसाइटीज में नहीं है, और भी नई ही उनकी सोसाइटी ही नई है, और तमाम तरीके की चीजें हैं। तो जैसा कि प्रतियोगिता के जो नियम होते हैं, संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता के जो नियम होते हैं, उसमें जो समझ होनी चाहिए उन नियमों को लेकर, वह विकसित होने में हमें काफी समय लग जाता है। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो थर्ड ईयर तक आते आते भी उन नियमों को लेकर कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है, जो मेरा उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि एक बार फिर से हम संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता के जो नियम हैं उसको जान ले, क्योंकि आप एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, तो प्रतियोगिता के जो नियम हैं उसे हमें समझ लेना चाहिए। तो संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता होती कैसे है, उसके नियम साधारणतः है, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे जुड़े हुए मैंने पहले जो वीडियो बनाई है उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां जाकर आप आसानी से समझ सकते हैं। तो साधारण नियम समझ लेते हैं कि जब आप टॉस करते हैं, और चूंकि टॉस की व्यवस्था पहले लीग चरण में नहीं होगी, क्योंकि टैबी कैट के माध्यम से जो पक्ष और विपक्ष की टीमें हैं वो डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन फिर भी टॉस से हम शुरू करते हैं। एक क्लासिकल जो ओपनिंग होती है पीडी डिबेट की, उसमें टॉस होता है, तो जो टॉस जीतता है वो यह तय करता है कि वह पक्ष लेगा या विपक्ष लेगा। यदि उसने पक्ष का चयन किया है, टॉस जीतने वाली टीम ने, तो जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीम भी पक्ष में बैठेगी। तो टॉस जीतने वाली टीम के पास ये अधिकार होता है कि वह तय करे कि वह पक्ष में रहेगी या विपक्ष में रहेगी। इसके आगे जब पक्ष और विपक्ष तय हो जाते हैं, तो उसके बाद टॉपिक जो दिए जाते हैं, उन टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को काटना होता है। तो मसलन उदाहरण के लिए 3 टॉपिक दिए जाते हैं, तो उसमें से जो एक टॉपिक काटा जाएगा वो सबसे पहले विपक्ष में बैठेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टॉस जीता था या हारा था। जब पोजीशनिंग तय हो जाती है कि आप पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में, तो अगर आप विपक्ष में हैं तो यह तय है कि आपको ही पहला अधिकार होगा विषय को काटने का। उसके बाद पक्ष यह तय करेगा कि सदन में बहस किस मुद्दे पर होगी, तो उसके बाद वह एक विषय काटता है और बचता है एक विषय जिस पर बहस होती है। और इसके लिए जब प्रिपरेशन टाइम समाप्त हो जाता है, तो सदन की जो शुरुआत होती है वह नेता पक्ष से शुरू होते हैं, फिर नेता विपक्ष की तरफ जाते हैं, फिर उपनेता पक्ष आते हैं, फिर उपनेता विपक्ष आते हैं, फिर बीच में समय अंतराल समिति पर निर्भर करता है कि वह कितने समय अंतराल देती है प्रश्नोत्तरी के लिए, प्रश्नोत्तरी की तैयारी के लिए। उसके बाद जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वह विपक्ष की तरफ से पूछा जाएगा, और फिर वही क्रमवार चलेगा। विपक्ष के
जो प्रश्न है वह किसी भी वक्ता को पहले बुला सकते हैं, अर्थात नेता पक्ष या उपनेता पक्ष। और इसी बात जब पक्ष प्रश्न पूछेगा तो वह किसी भी एक वक्ता को बुला सकते हैं। और ये ध्यान रखें, बार बार लोग गलती कर देते हैं, खास तौर पे जो फ्रेशर टीमें होती हैं वह यह समझती हैं कि हमने एक नेता को बुलाया है तो एक, जैसे मान लीजिए मैं विपक्ष में हूं और सामने मैंने किसी पक्ष के वक्ता को बुलाया है प्रश्नोत्तरी के लिए, तो चूंकि हम टीम में हैं तो हम 2 लोग हैं, लेकिन उसके बाद तो क्वेश्चन जो होता है सिर्फ एक ही व्यक्ति पूछ रहा होता है, यह एक गलत चीज है। तो दोनों व्यक्ति प्रश्न पूछ सकते हैं एक ही वक्ता से। इसके बाद जब प्रश्नोत्तरी चरण के बाद प्रत्युत्तर भाषण का चरण आता है, जिसमें ध्यान रखेंगे बहस की शुरुआत नेता पक्ष या पक्ष की तरफ से की जाती है, लेकिन जब बहस में प्रत्युत्तर भाषण में पहली स्पीच देने की बारी आती है, पहला भाषण वक्तव्य देने की बारी आती है, तो वह वक्तव्य विपक्ष की तरफ से आता है। और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं कि बहस का समापन भी पक्ष ही करता है। और प्रत्युत्तर भाषण पहले विपक्ष देता है, उसके बाद प्रत्युत्तर भाषण पक्ष देता है, और फिर इस तरीके से वाद विवाद चलता है। तो ये साधारण नियम है, अनुभवी लोग जानते हैं या एक्सपीरियंस टीमें जानती है। जिन्होंने भी हिंदी संसदीय वाद विवाद संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उन सभी को ये नियम विदित है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो बड़ी कमी दिखाई दे रही है आजकल प्रतियोगिताओं में, वह मैं ये देख रहा हूं कि जो टीमें हैं वो आकर ये, जैसे प्रत्युत्तर भाषण में कोई नया बिंदु नहीं लाना है और तमाम तरीके की चीजें, मैं आपको कह रहा हूं कि आप वो वीडियो जरूर जाकर देखें कि कैसे पार्लियामेंट्री डिबेट करें, और उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो उसको आप देखें, जरूर देखें। तो जैसे आजकल जो टीमें हैं वो कुछ ये करने लग गई हैं, जैसे प्रत्युत्तर भाषण में आती हैं तो कहती हैं कि चूंकि हमारे ये पॉइंट है और विपक्ष ने ऐसा बोला या पक्ष ने ऐसा बोला, तो हम जो है इस मैच को जीत रहे हैं या इस मुकाबले को जीत रहे हैं। अगर आप ही ये तय कर देंगे कि आप जीत रहे हैं तो सामने बैठा हुआ निर्णायक क्या करेगा? तो इस बात से बचें। आप कह क्या सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि इस बहस में हमने अपने तर्कों को मजबूती से रखा है, या हम इस बहस में अपने तर्कों को स्थापित करने में सफल रहे हैं, या हमने जो है विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है, इसलिए हम मजबूत स्थिति में हैं और इसलिए हम मानते हैं कि हमारे जो बिंदु हैं वो मजबूत थे और सदन में स्थापित हुए हैं। यह बात कहना ज्यादा सकारात्मक है, बजाय इसके कि आप कह दें कि हम जीत रहे हैं, या हमने मैच जीत लिया है, या हमने विपक्ष को हरा दिया है। ऐसा नहीं कहना है, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। तो इसलिए इस प्रतियोगिता में इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शिवाजी भोसले संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता में क्या खास होने जा रहा है, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे अनुरोध यही है कि आप वीडियो को देखें, पूरा जरूर देखें, और जो मैंने आपको कह रहा हूं कि उन 3 वीडियो को जरूर देखेंगे तो जरूर आप जाकर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और शिवाजी भोसले से जुड़ी हुई तर्क वितर्क प्रतियोगिता से जुड़ी सारी गतिविधियां आपको यहीं देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।